हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज चलिए बच्चों, हम लोग बीपीएससी टीचर और एओडीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न को आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 12वां, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 12वां होगा। प्रश्न में ये भी मेंशन किए जा सकते हैं, जैसे पहले इसकी आप व्याख्या को देखिए। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद राज्यों की सूची में बिहार 12वें स्थान पे है। ठीक है, अगर सिर्फ राज्यों की सूची में बात करें तो 12वें स्थान पे है, और केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल किया जाए तो 13वें स्थान पे आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ राज्यों की बात करें तो 12वें स्थान पे है, और इंक्लूडिंग केंद्र शासित प्रदेश तब हमारा स्थान बिहार का क्या आ जाएगा? 13वां स्थान आ जाता है। ठीक है, तो अब क्लियर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा हमारा, बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है ना। तो इसका सही आंसर होगा कांवड़ झील। अब इसकी व्याख्या को अच्छे से देखिए। बेगूसराय में स्थित कांवड़ झील बिहार की पहली और भारत की 39वीं रामसर साइट बनी थी। ठीक है, बिहार का पहला है ये रामसर साइट कांवड़ झील, जो बेगूसराय में है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सबको इसका आंसर जानते ही होंगे। बाबू कुंवर सिंह, है ना। बाबू कुंवर सिंह थे जो 80 वर्ष की आयु में भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और इनके भाई थे अमर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, उन्होंने ही गुरिल्ला आंदोलन का चलाया था, गुरिल्ला आंदोलन। ठीक है, जंगल में छिप के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर 61.8%। ठीक है, याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% होगा। ठीक है, देख लीजिए बिहार की व्याख्या इसकी अच्छे से। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2 और महिला साक्षरता दर 51.5% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कुंडलग्राम। याद रखिएगा बच्चों, इसकी व्याख्या को अच्छे से देखिए। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडलग्राम, इसे कुंडग्राम के नाम में से भी जाना जाता है, में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में 7 निश्चय योजना 2 का अवधि क्या है ना। तो बिहार में 7 निश्चय योजना 2 का अवधि जो है 2020 से 2025 है। ठीक है, इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। 7 निश्चय पार्ट 2 का सुशासन के कार्यक्रम के तहत 2020 से 2025 तक के लिए लागू किया गया है। ठीक है, क्या लागू किया गया? 7 निश्चय योजना 2। चलिए अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक स्वर्ण भंडार के लिए चर्चा में रहा है? तो इसका सही आंसर होगा जमुई। ठीक है, ये बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा सोना का भंडार है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। याद, ठीक है, राज्य के नीति निर्देश तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 को राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, अनुच्छेद 40। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा बिहार के अधिकार RT राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया? ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा 86वां। ठीक है, 86वां। तो 86वां संशोधन के अकॉर्डिंग शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। चलिए इसकी व्याख्या को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न, राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से DPSP लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न,
लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है ना? तो लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 25 वर्ष। और लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष अनिवार्य है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष में और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष में होंगे? 62 वर्ष में, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो सही आंसर होगा चंपारण। पहला आंदोलन चंपारण से स्टार्ट किया था। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर 1917 में गांधी जी ने नील की खेती के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हर्यक वंश का वह शासक कौन था जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन, है ना? उदयन ने ही, जो हर्यक वंश का शासक था, और उसी ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अच्छा बच्चों, हर्यक वंश इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हर राजा अपने पिता की मृत्यु करके ही आगे बढ़ा है, इसीलिए इसे हर्यक वंश भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबको पता होगा गंगा, है ना? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर इसके चारों ओर होता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, है ना? यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? विटामिन ए। विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी जैसी बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से आंखों की रोशनी प्रभावित होती है और रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, सॉरी, ध्वनि की तीव्रता मापने की सही इकाई क्या हो जाएगी? डेसिबल। अगला प्रश्न, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है ना? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू किया गया था। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी, विटामिन के, है ना? विटामिन के। विटामिन के कारण क्या होता है? रक्त में जो है थक्का बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।